आज आप सुनने वाले हैं फागुन मास महात्म्य का 10वां अध्याय की कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक 11 फरवरी, दिन बुधवार, और आज है पितृ तथा श्राद्ध के विभिन्न अंग का वर्णन। भीष्म जी ने कहा, हे भगवान, अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। पुलस्त जी बोले, हे राजन, बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। सुनो। स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 तो मूर्ति रहित हैं और 4 मूर्तिमान। ये सब के सब अमित तेजस्वी हैं। इनमें जो मूर्ति रहित पितृगण हैं, वे वैराज प्रजापति को संतान हैं, अतः वैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण उनका यजन करते हैं। जब पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। सोमपथ नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक हैं, जहाँ कश्यप के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवलोक सदा उनका सम्मान किया करते हैं। अग्निवास नाम से प्रसिद्ध यज्वा पितृगण उन्हीं लोकों में निवास करते हैं। स्वर्ग में विभ्राज नाम के जो दूसरे तेजस्वी लोक हैं, उनमें बहिषद संज्ञक पितृगण निवास करते हैं। वहाँ मोरों से जुड़े हुए हजारों विमान हैं, जहाँ संकल्पमय वृक्ष भी है, जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, वे उन विभ्राज नाम के लोकों में जाकर समृद्धिशाली भवनों में आनंद भोगते हैं, तथा वहाँ मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं, जो तपस्या और योग बल से संपन्न महात्मा, महान, सौभाग्यशाली और भक्तों को अभय दान देने वाले हैं। मार्तंड मंडल नामक लोक में मरीचि गर्भ नाम के पितृगण निवास करते हैं। वे अंगिरा मुनि के पुत्र हैं और लोक में हविष्यमान नाम से विख्यात हैं। वे राजाओं के पितर हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्हीं के लोक में जाते हैं। कामदूध नाम से प्रसिद्ध जो लोक है, वे इच्छा अनुसार भोग की प्राप्ति कराने वाले हैं। उनमें सुस्वध नाम के पितर निवास करते हैं। लोक में वे आजप नाम से विख्यात हैं और प्रजापति कर्दम के पुत्र हैं। पुला के बड़े भाई से उत्पन्न वैश्यगण उन पितरों की पूजा करते हैं। श्राद्ध करने वाले पुरुष उस लोक में पहुँचने पर एक ही साथ हजारों जन्मों के परिचित माता, भाई, पिता, सास, मित्र, संबंधी तथा बंधुओं का दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए हैं। अब चौथे गण का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मलोक के ऊपर मानस नाम के लोक स्थित है, जहाँ सोमप नाम से प्रसिद्ध सनातन पितरों का निवास है। वे सबके सब धर्ममय स्वरूप धारण करने वाले तथा ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे योगी हैं, अतः ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय मानसरोवर में स्थित हैं। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है, जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती हुई पश्चिम समुद्र में जा मिलती है। उन सोमप नाम वाले पितरों से ही संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ है। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्म भाव से उनका श्राद्ध करते हैं। उन्हीं के प्रसाद से योग का विस्तार होता है। आदि सृष्टि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ। श्राद्ध में उन सब के लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वधा शब्द के उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे अग्निहोत्री एवं सोमपा ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करें।
अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ में अथवा जल में या शिव जी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करें। यही पितरों के लिए निर्मल स्थान है। पितृ कार्य दक्षिण दिशा उत्तम मानी गई है। यज्ञोपवीत को अपशव्य अर्थात दाहिने कंधे पर करके किया हुआ तर्पण, तिल दान तथा सभा के उच्चारण पूर्वक किया हुआ श्राद्ध ये सदा पितरों को तृप्त करते हैं। कुश, उड़द, साठी, धान का चावल, गाय का दूध, मधु, गाय का घी, सावा, अगहन का चावल, जौ, टीना का चावल, मूंग, गन्ना और सफ़ेद फूल ये सब वस्तुएं पितरों को सदा प्रिय होता है। अब ऐसे पदार्थ बताता हूँ जो श्राद्ध में सर्वदा वर्जित है। मसूर, सन, मटर, राजमास, कुल्थी, कमल, बेल, मदार, धतूरा, पारिबद्राट, रूसक, भेड़ बकरी का दूध, कोदो, दारवट, कैथ, महुआ और अलसी ये सब निषिद्ध है। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुषों को श्राद्ध में इन वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करनी चाहिए। जो भक्ति भाव से पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितर भी संतुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, संतान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर है। अतः देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को ही संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितर पर्वों के देवता हैं, अर्थात प्रत्येक पर्व पर पितरों का पूजन करना उचित है। पितरों के अधिपति सूर्य देव हैं, श्राद्ध के देवता माने गए हैं। भीष्म जी ने कहा, हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ पुलस्त जी, आपके मुंह से यह सारा विषय सुनकर मेरी इसमें बड़ी भक्ति हो गई है। अतः अब मुझे श्राद्ध का समय, उसकी विधि तथा श्राद्ध का स्वरूप बतलाइए। श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा किनको छोड़ना चाहिए, श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है, किस विधि से श्राद्ध करना उचित है और वह किस तरह उन पितरों को तृप्त करता है। पुलस्त जी बोले, हे राजन, अन्न और जल से अथवा दूध एवं फल मूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध 3 प्रकार का होता है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। उसमें अर्घ और आवाहन की क्रिया नहीं होती है, उसे अदैव समझना चाहिए। उसमें विश्वदेवों को भाग नहीं दिया जाता है। पर्व के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसे पावड़ कहते हैं। पावड़ श्राद्ध में जो ब्राह्मण निमंत्रित करने योग्य हैं उनका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। जो पंचाग्नि का सेवन करने वाला स्नातक, त्रिसौपर्ण वेद के व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता, श्रोत्रिय का पुत्र, वेद के विधि वाक्यों का विशेषज्ञ, सर्वज्ञ, सब विषयों का ज्ञाता, वेद का व्याध्यायी, मंत्र जपने वाला, ज्ञानवान, त्रिराचिकेत, त्रिमधुरे, अन्य शास्त्रों में भी परिनिष्ठित, पुराण का विद्वान, स्वाध्यायशील, ब्राह्मण भक्त, पिता की सेवा करने वाला, सूर्य देवता का भक्त, वैष्णव, ब्रह्मवेत्ता, योग शास्त्र का ज्ञाता, शांत, आत्मज्ञ, अत्यंत शीलवान तथा शिव भक्ति परायण हो, ऐसा ब्राह्मण आद्य में निमंत्रण पाने का अधिकारी है। ऐसे ब्राह्मणों का यत्न पूर्वक श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब जो लोग श्राद्ध में वर्जनीय हैं उनका वर्णन सुनो। पतित का पुत्र, नपुंसक, चुगलखोर और अत्यंत रोगी, ये सब श्राद्ध के समय धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा त्याग देने योग्य है। श्राद्ध के पहले दिन अथवा श्राद्ध के ही दिन विनयशील ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है।
वे वायु रूप से उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणों के बैठने पर स्वयं भी उनके साथ बैठे रहते हैं। किसी ऐसे स्थान को जो दक्षिण दिशा की ओर नीचा हो, गोबर से लीप कर वहाँ श्राद्ध आरंभ करें अथवा गौशाला में या जल के समीप श्राद्ध करें। आहिताग्नि पुरुष पितरों के लिए चरु खीर बनाए और यह कहकर कि इससे पितरों का श्राद्ध करूँगा, वह सब दक्षिण दिशा में रख दे। तदंतर उसमें घृत और मधु आदि मिलाकर अपने सामने की ओर 3 निर्वाप स्थान पिंडदान की वेदियां बनाए। उनकी लंबाई 1 बित्ता और चौड़ाई 4 अंगुल की होनी चाहिए। साथ ही खैर के 3 दरवी कलछुल बनवाए जो चिकनी हो तथा जिनमें चांदी का संसर्ग हो। उनकी लंबाई 1-1 रत्न की और आकार हाथ के समान सुंदर होना उचित है। जल पात्र, कांस्य पात्र, प्रोक्षण, समिधा, कुश, तिल पात्र, उत्तम वस्त्र, गंध, धूप, चंदन, ये सब वस्तुएं धीरे धीरे दक्षिण दिशा में रखें। उस समय जनेऊ दाहिने कंधे पर होना चाहिए। इस प्रकार सब सामान एकत्रित करके धर के पूर्व गोबर ले लिपी हुई पृथ्वी पर गौमूत्र से मंडल बनाएं और अक्षत तथा फूल सहित जल लेकर तथा जनेऊ को क्रमशः बाएं एवं दाहिने कंधे पर छोड़कर ब्राह्मणों के पैर को धोएं तथा बारंबार उन्हें प्रणाम करें। तदंतर विधि पूर्वक आचमन कराकर उन्हें बिछाए हुए दर्भ युक्त आसनों पर बिठाएं और उनसे मंत्रोच्चारण करवाएं। सामर्थ्यशाली पुरुष भी देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को भोजन कराएं अथवा दोनों श्राद्धों में 1-1 ब्राह्मणों को ही जिमाएं। विद्वान पुरुषों को श्राद्ध में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। पहले विश्वदेव संबंधी और फिर पितृ संबंधी विद्वान ब्राह्मणों की अर्घ्य आदि से विधिवत पूजा करें तथा उनकी आज्ञा लेकर अग्नि में यथाविधि हवन करे। विद्वान पुरुष गृहसूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार घृत युक्त चरु का अग्नि और सोम की तृप्ति के उद्देश्य से समय पर हवन करे। इस प्रकार देवताओं की तृप्ति करके वह श्राद्ध करता श्रेष्ठ ब्राह्मण साक्षात अग्नि का स्वरूप माना जाता है। देवताओं के उद्देश्य से किया जाने वाला हवन आदि प्रत्येक कार्य जनेऊ को बाएं कंधे पर रख कर ही करना चाहिए। तत्पश्चात पितरों के निमित्त करने योग्य पर्युच्छ्र, सेचन आदि सारा कार्य विज्ञ पुरुष को जनेऊ को दाएं कंधे पर करके अपसभ्य भाव से करना उचित है। हवन तथा तर्पण करने से बचे हुए अन्न को लेकर उसे कई पिंड बनाएं और 1-1 पिंड को दाहिने हाथ में लेकर तिल और जल के साथ उसका दान करना चाहिए। संकल्प के समय जल पात्र में रखे हुए जल को बाएं हाथ की सहायता से दाएं हाथ में ढाल लेना चाहिए। श्राद्ध काल में पूर्ण प्रयत्न के साथ अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखें और मात्सर्य का त्याग कर दें। पिंडदान की विधि इस प्रकार है। पिंड देने के लिए बनाई हुई वेदियों पर यत्न पूर्वक रेखा बनाएं। इसके बाद अवनेजन पात्र में जल लेकर उसे रेखांकित वेदी पर गिराएं। यह स्थान शोधन की क्रिया है। फिर दक्षिणाभिमुख होकर वेदी पर कुश बिछाएं और 1-1 करके सब पिंडों को क्रमशः उन कुश पर रखें। उस समय पिता पितामह आदि में से जिसके उद्देश्य से पिंड दिया जाता हो उस पितरों के नाम गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प पढ़ना चाहिए। पिंडदान के पश्चात अपने दाएं हाथ को पिंडाधारभूत कुशों पर पोंछना चाहिए। यह लेप भाग भोजी पितरों का भाग है। उस समय ऐसे ही मंत्र का जाप अर्थात लेप भाग भुजः पितर स्त्रीप्तयन्तु इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करना उचित है। इसके बाद पुनः प्रतिवेनेजन कर अर्थात अवनेजन पात्र में जल लेकर उससे प्रत्येक पिंड को नहलावें।
फिर जल युक्त पिंडों को नमस्कार करके श्राद्ध कल्पोक्त वेद मंत्रों के द्वारा पिंडों पर पितरों का आवाहन करें और चंदन धूप आदि पूजन सामग्रियों के द्वारा उनकी पूजा करें। तत्पश्चात आवनियादि अग्नि के प्रतिनिधि भूत एक एक ब्राह्मण को जल के साथ एक एक दवर प्रदान करें। फिर विद्वान पुरुष पितरों के उद्देश्य से पिंडों के ऊपर कुश रखें तथा पितरों का विसर्जन करें। तदंतर क्रमशः सभी पिंडों में से थोड़ा थोड़ा अंश निकाल करके सबको एकत्र करें और ब्राह्मणों को प्रयत्न पूर्वक पहले वहीं भोजन करावें, क्योंकि उन पिंडों का अंश ब्राह्मण लोग की भोजन करते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन किए हुए पावड़ श्राद्ध को अनिवार्य कहा गया है। पहले अपने हाथ में पवित्री सहित तिल और जल लेकर पिंडों के आगे छोड़ दें और कहे ऐसांग स्वधा अस्तु, ये पिंड सदा स्वरूप हो जाए। इसके बाद परम पवित्र और उत्तम अन्न परोस कर उसके प्रशंसा करते हुए उन ब्रह्म को भोजन करावें। उस समय भगवान श्री नारायण का स्मरण करते रहें और क्रोधी स्वभाव को सर्वथा त्याग दें। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर विकिरात दान करें, यह सर्वणों के लिए उचित है। विकिरात दान की विधि यह है, तिल सहित अन्न और जल लेकर उसे कुश के ऊपर पृथ्वी पर रख दें। जब ब्राह्मण आचमन कर ले तो पुनः पिंडों पर जल गिरावें। फूल अक्षत जल छोड़ना और स्वधावचन आदि सारा कार्य पिंड के ऊपर करें। पहले देव श्राद्ध की समाप्ति करके फिर पितृ श्राद्ध की समाप्ति करें, अन्यथा श्राद्ध का नाश हो जाता है। इसके बाद नतमस्तक होकर ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके उनका विसर्जन करें। यह आहिताग्नि पुरुषों के लिए अनिवार्य पावड़ श्राद्ध बतलाया गया है। अमावस्या के पर्व पर किए जाने के कारण यह पावड़ कहलाता है। वही नैमित्तिक श्राद्ध है। श्राद्ध के पिंड गाय या बकरी को खिला दें अथवा ब्राह्मणों को दे दें अथवा अग्नि या जल में छोड़ दें। यह भी न हो तो खेत में रहने दें, जल की धारा बहा दें। संतान की इच्छा रहने वाली पत्नी विनीत भाव से आकर मध्यम अर्थात पितामह के पिंड को ग्रहण करे और उसे खा जाए। उस समय साधन पितरों गर्भम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। श्राद्ध और पिंडदान आदि की स्थिति तभी तक रहती है जब तक ब्राह्मणों का विसर्जन नहीं हो जाता। इनके विसर्जन के पश्चात पितृ कार्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद बलि वैश्यदेव करना चाहिए। तदंतर अपने बंधु बांधवों के साथ पितरों द्वारा सेवित प्रसाद स्वरूप अन्न भोजन करें। श्राद्ध करने वाले यजमान तथा श्राद्ध भोजी ब्राह्मण दोनों को उचित है कि वे दोबारा भोजन न करें, राह न चले, मैथुन न करें। साथ ही उस दिन स्वाध्याय, कला और दिन में शयन, इन सब को सर्वथा त्याग दें। इस विधि से किया हुआ श्राद्ध धर्म, अर्थ और काम तीनों की सिद्धि करने वाला होता है। कन्या, कुंभ और वृष राशि पर सूर्य के रहते कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। जहाँ जहाँ सपिंडीकरण रूप श्राद्ध करना हो वहाँ अग्निहोत्र करने वाले पुरुष को सदा इसी विधि से करना चाहिए। अब मैं ब्रह्मा जी के बताए हुए साधारण श्राद्ध का वर्णन करूँगा, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रारंभ के दिन विषु नामक योग तुला और मेष की संक्रांति में जबकि दिन और रात बराबर होते हैं। प्रत्येक अमावस्या को प्रति संक्रांति के दिन अष्टा का पौष, माघ, फागुन तथा अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में
पूर्णिमा को आर्द्रा, मया और रोहिणी, इन नक्षत्रों के योग्य उत्तम पदार्थ और सुपात्र ब्राह्मण के प्राप्त होने पर व्यतिपात विष्टि और वैधृति योग के दिन वैशाख की तृतीया को, कार्तिक की नवमी को, माघ की पूर्णिमा तथा भाद्रपद की त्रयोदशी तिथि को भी श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। उपयुक्त तिथियां युगादि कहलाती हैं। ये पितरों का उपकार करने वाली हैं। इसी प्रकार मनवंतरादि तिथियों में भी विद्वान पुरुष श्राद्ध का अनुष्ठान करें। अश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिक शुक्ला नवमी, चैत्र तथा भाद्रपद की शुक्ला तृतीया, फागुन की अमावस्या, पौष को शुक्ला एकादशी, आषाढ़ शुक्ला दशमी, माघ शुक्ला सप्तमी, श्रवण कृष्ण अष्टमी, आषाढ़ कार्तिक फाल्गुन और ज्येष्ठ की पूर्णिमा, इन तिथियों को मनवांतरिक आदि कहते हैं। ये दिए हुए दान को अक्षय कर देने वाली है। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वैशाख की पूर्णिमा को ग्रहण के दिन किसी उत्सव के अवसर पर और महालय अश्विन कृष्ण पक्ष में तीर्थ, मंदिर, गौशाला, दीप, उद्यान तथा घर आदि में लिपे पुते एकांत स्थान में श्राद्ध करें। अब श्राद्ध के क्रम का वर्णन किया जाता है। पहले विश्वदेव के लिए आसन देकर जौ और पुष्पों से उनकी पूजा करें। विश्वदेवों के 2 आसन होते हैं, एक पर पिता, एक पर पितामह संबंधी। विश्वदेवों के 2 आसन होते हैं, एक पर पिता पितामह संबंधी विश्वदेवों का आवाहन होता है और दूसरे पर माता महादि संबंधी विश्वदेवों का। उनके लिए 2 अर्घ्य पात्र शिकोरे या दोने जौ और जल आदि से भर दें और उन्हें कुश की पवित्री पर रखें। शनो देवी रभिष्ट्य इत्यादि मंत्र से जल तथा अयो अस्सी इत्यादि के द्वारा जौ के दोनों को उन पात्रों में छोड़ना चाहिए। फिर गंध पुष्प आदि से पूजा करके वहाँ विश्वदेवों की स्थापना करें और विश्वदेवास इत्यादि 2 मंत्रों से विश्वदेवों का आवाहन करके उनके ऊपर जो छोड़ें। जौ छोड़ते समय इस प्रकार कहें, जौ तुम सब अन्नों के राजा हो, तुम्हारे देवता वरुण हैं, वरुण से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तुम्हारे अंदर मधु का मेल है, तुम संपूर्ण पापों को दूर करने वाले पवित्र एवं मुनियों द्वारा प्रशंसित अन्न हो। फिर अर्ध पात्र को चंदन और फूलों से सजाकर या दिव्य आप इस मंत्रों को पढ़ते हुए विश्वदेवों को अर्घ दें। इसके बाद उनकी पूजा करके गंध आदि निवेदन करें। पितृ यज्ञ, पितृ श्राद्ध आरंभ करें। पहले पिता आदि के लिए कुश के 3 आसनों की कल्पना करके फिर 3 अर्घ्य पात्रों का पूजन करें। उन्हें पुष्प आदि से सजाएं। प्रत्येक अर्घ्य पात्र को कुश की पवित्र से युक्त करके शनो देवी रिभिष्ट्य इस मंत्र से सबसे जल छोड़ें। फिर तिलो असी सोम देवत्यो इस मंत्र से तिल छोड़कर बिना मंत्र के ही चंदन और पुष्प आदि भी छोड़ें। अर्घ्य पात्र पीपल आदि की लकड़ी का पत्ते या चौदी का बनवाएं अथवा समुद्र से निकले हुए शंख आदि से अर्घ्य पात्र का काम ले। सोने, चांदी और तांबे का पात्र पितरों को अभिष्ट होता है। चांदी की तो चर्चा सुनकर भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। चांदी का दर्शन अथवा चांदी का दान उन्हें प्रिय है। यदि चांदी के बने हुए अथवा चांदी से युक्त पात्र में जल भी रखकर पितरों को श्रद्धापूर्वक दिया जाए तो वह अक्षय हो जाता है। इसलिए पितरों के पिंडों पर अर्घ्य चढ़ाने के लिए चांदी का ही पात्र उत्तम माना गया है। चांदी भगवान श्री शंकर के नेत्रों से प्रकट हुए हैं, इसलिए वह पितरों को अधिक प्रिय है। इस प्रकार उपयुक्त वस्तुओं में से जो सुलभ हो उसके अर्घ्य पात्र बनाकर उन्हें ऊपर बताए अनुसार जल, तिल और गंध पुष्प आदि से सुसज्जित करें। तत्पश्चात या दिव्या आप इस मंत्र को पढ़कर पिता के नाम और गोत्र आदि का उच्चारण करके अपने हाथ में कुश ले लें। फिर इस प्रकार कहें,
पितरन आवाहयिष्यामि, पितरों का आवाहन करूँगा। तब निमंत्रण में आए हुए ब्राह्मण तथास्तु कहकर श्राद्धकर्ता को आवाहन के लिए आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उषन्त्वा निधीमहि आयन्तु नः पितरः, ऋचाओं का पाठ करते हुए वह पितरों का आवाहन करें। तदंतर या दिव्या आप इस मंत्र पितरों को अर्घ देकर प्रत्येक के लिए गंध पुष्प आदि पूजोपचार एवं वस्त्र चढ़ावें तथा पृथक पृथक संकल्प पढ़कर उन्हें समर्पित करें। अर्घदान की प्रक्रिया इस प्रकार है। पहले अनुलोम क्रम से अर्थात पिता के उद्देश्य से दिए हुए अपात्र का जल पितामह के अर्घ पात्र में इन दो डालें और फिर पितामह के अर्घ पात्र का सारा जल प्रतिमा के अर्घ पात्र में डाल दें। फिर विलोम क्रम से अर्थात प्रतितामह के अर्घ पात्र को पितामह के अर्घ पात्र में रखें और उन दोनों पात्रों को उठाकर पितामह के अर्घ पात्र में रखें। इस प्रकार तीनों अर्घ पात्रों को एक दूसरे के ऊपर करके पिता के आसन के उत्तर भाग में पितृभ्य स्थानमसि ऐसा कहकर उन्हें ढुलका दें, उलट कर रख दें। ऐसा करके अन्न परोसने का कार्य करें। परोसने के समय भी पहले अग्नि कार्य करना चाहिए, अर्थात थोड़ा सा अन्न निकाल कर अग्नेय कव्यवाहनाय स्वाहा और सोमाय पितृमहे स्वाहा, इन दो मंत्रों अग्नि और सोम देवता के लिए अग्नि में 2 बार आहुति डालें। इसके बाद दोनों हाथों से अन्न निकालकर परोसें। परोसते समय उषन्त्वा निधीमहि इत्यादि मंत्र का उच्चारण करता रहे। उत्तम गुणकारी शाक आदि तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों के साथ दही, दूध, गौ का घृत और शक्कर आदि से युक्त अन्न के लिए दृष्टिकारक होता है। मधु मिलाकर तैयार किया हुआ कोई भी पदार्थ तथा गाय का दूध और घी मिलाई हुई खीर आदि का पितरों के लिए दी जाए तो वह अक्षय होता है। ऐसा आदि देवता पितरों ने स्वयं अपने ही मुख से कहा है कि इस प्रकार अन्न परोसकर पितृ संबंधी ऋचाओं का पाठ सुनाएं। इसके सिवा सभी तरह के पुराण, ब्रह्म, विष्णु, सूर्य और रुद्र संबंधी भांति भांति के स्तोत्र, इंद्र, रुद्र और सोम देवता के सूक्त, पवमानी ऋचाएं, बृहद दंथर, ज्येष्ठ साम का गौरव गान, शांति का अध्याय तथा और भी जो कुछ ब्राह्मण को तथा अपने को प्रिय लगे वह सब सुनाना चाहिए। महाभारत का भी पाठ करना चाहिए क्योंकि वह पितरों को अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर जो अन्न और जल आदि शेष रहे उसे उनके आगे जमीन पर बिखेर दें। यह उन जीवों का भाग है जो संस्कार आदि से हीन होने के कारण अधम गति को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर उन्हें हाथ मुंह धोने के लिए जल प्रदान करें। इसके बाद गाय के गोबर और गौमूत्र लिपी हुई भूमि पर दक्षिणा कूश बिछाकर उनके ऊपर यत्नपूर्वक पितृयज्ञ की भांति विधिवत पिंडदान करें। पिंडदान के पहले पितरों के नाम गोत्र का उच्चारण करके उन्हें अवनेजन के लिए जल देना चाहिए। फिर पिंड देने के बाद पिंडों पर प्रत्यनेजन का जल गिराकर उन पर पुष्प आदि चढ़ाना चाहिए। सव्य का विचार करके प्रत्येक कार्य का संपादन करना उचित है। पिता के श्राद्ध की भांति माता का श्राद्ध भी हाथ में कुश लेकर विधिवत संपन्न करें। दीप जलावे, पुष्प आदि से पूजा करें। ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर स्वयं भी आचमन करके एक एक बार सबको जल दें। फिर फूल और अक्षत देकर तिल सहित अक्षयोदर दान करें। फिर नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। गौ, भूमि, सोना, वस्त्र और अच्छे अच्छे विजिनी दे। कृपणता छोड़कर पितरों की प्रसन्नता का संपादन करते हुए जो जो वस्त्र ब्राह्मणों को, अपने को तथा पिता को भी प्रिय हो वही वही वस्तु दान करें। तत्पश्चात स्वभाव वाचन करके
विश्वदेवों को जल अर्पण करें और ब्राह्मणों से आशीर्वाद ले। विद्वान पुरुष पूर्वाभिमुख होकर कहें, अघोरा पितर संतुतः, मेरे पितर शांत एवं मंगलमय हो। यजमान के ऐसा कहने पर ब्राह्मण लोग तथा संत तुम्हारे पितर ऐसे ही हो, ऐसा कहकर अनुमोदन करें। फिर श्राद्धकर्ता कहे, गोत्रम नो वर्ताम, हमारा गोत्र बढ़े। यह सुनकर ब्राह्मणों को तथास्तु, ऐसा ही हो, इस प्रकार उत्तर देना चाहिए। फिर यजमान कहे, मेरे दातार बढ़े, साथ ही मेरे कुल में वेदों के अध्ययन और सुयोग्य संतान की वृद्धि हो। ये सारे आशीर्वाद सत्य हो। यह सुनकर ब्राह्मण कहे, संतु सत्या आशीष, ये आशीर्वाद सत्य हो। इसके बाद भक्ति पूर्वक पिंडों को उठाकर सूंघे और स्वास्तिवाचन करें। फिर भाई बंधु और स्त्री पुत्र के साथ प्रदक्षिणा करके 8 पग चलें। तदंतर लौटकर प्रणाम करें। इस प्रकार श्राद्ध की विधि पूरी करके मंत्र वेत्ता पुरुष अग्नि प्रज्वलित करके पश्चात नैतिक बलि अर्पण करें। मंत्र के द्वारा ही दान आदि कार्य करे। भगवान का कथन है कि शूद्र के लिए दान ही प्रधान है, क्योंकि दान से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।